आर्या सर अनु के साथ रूम में डांस करते हैं, जहाँ पे देखेंगे आर्या सर अनु से कहते हैं कि चलो हम दोनों डांस करते हैं, और यहाँ पे फिर तुमसे तुम तक वाला सॉन्ग चलता है। और यहाँ पे आर्या सर अनु दोनों डांस करते हुए दिखाई देंगे। और तभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिर उसके बाद आर्या सर अनु की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनु ने सब कुछ संभाला है, इस घर को संभाल रही है। यहाँ तक कि गायत्री माँ जो है वो भी बहुत परेशान हो गई होती, इनके कमरे में आ रही होती, रो रही होती है। उसके बाद अनु ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल लिया होता है। तो आर्या सर ये सब देखने के बाद बहुत खुश होते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिली है, जो उनकी फैमिली को, उनको सबको बहुत ही अच्छे से संभाल रही है। यहाँ पे फिर देखेंगे सर, आर्या सर और अनु दोनों सो जाते हैं। फिर यहाँ सुबह हो जाती है। दूसरे दिन यहाँ पे पहुँचने वाले झेंडे झेंडे जब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं आर्या सर कुछ ढूंढ रहे हैं, और बुक सेल्फ में तुमसे तुम तक वाली बुक को ढूंढ रहे होते हैं, जो अनु जिसके बारे में बात कर रही होती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिलता है। तभी पीछे से झेंडे आते हैं। झेंडे आते हैं और कहते हैं इसको ढूंढ रहे हो ना। और तभी वहाँ पे आर्या सर के हाथ में वो बुक देखते हैं। आर्या सर जैसे बुक को देखते हैं तो देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली ये बुक मिल गया। झेंडे कहते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी और अनु की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो एक काम करो, इस बुक को ना जला दो। ये सुनकर आर्या सर शॉक्ड हो जाते हैं और झेंडे से कहते तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता हाँ, तुम और अगर अनु के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, तो तुम्हें ये चलानी पड़ेगी, क्योंकि इस बुक में तुम्हारी और राजनंदिनी की ज़िंदगी का लेखा जोखा है। ये सुनने के बाद आर्या सर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं झेंडे की बात को सुनकर। आर्या सर कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत में अनु को नहीं खोना चाहता, मैं अनु से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी और अनु की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो झेंडे कहते हैं तो ठीक है ना, इस बुक को जला दो। तो यहाँ पे आर्या सर मना करते हैं और कहते नहीं, इस बुक को मैं नहीं जला सकता। और वो मना करने लगते हैं। तो वो कहते ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जलाना है, तो तुम्हें पता है ना, ये बुक अनु के हाथ लगते लगते रह गई है। अगर ये बुक अनु के हाथ लग जाती ना, और अनु इस बुक को पढ़ लेती ना, तो तुम्हारी और राजनंदिनी की ज़िंदगी का सब कुछ उसे पता चल जाता, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये सुनने के बाद आर्य सर भी सोचते हैं कि हाँ, इस बुक को तो अनु से दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर अनु के हाथ लगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये देखना है कि आर्य सर इस बुक के साथ क्या करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि मीरा ने अब अपना प्लान बनाया है कि कैसे यहाँ पे आर्या सर और अनु की ज़िंदगी में घुसना है, अनु को कैसे बाहर निकालना और अपनी जगह बनानी है। सबसे पहले वो ये सोचती है कि ये सच्चाई किसी को नहीं पता है कि आर्या सर इस घर के बेटे नहीं हैं, इस घर के दामाद हैं। और ये सच्चाई जो है वो अभी तो अनु को पता है, घर वालों में भी सबको नहीं पता है। वो चाहती है ये सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आए, क्योंकि आर्या सर का हक भी इस कंपनी में उतना ही है जितना दोनों भाई का रहेगा। तो यहाँ पे मीरा धीरे धीरे आर्या सर को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो सोचेगी कि वो इस घर में आएगी, यशवर्धन के थ्रू शादी करेगी, इस घर में घुसेगी, फिर बताएगी कि इस घर में जो हक है ये इन दोनों भाई का होगा, क्योंकि आर्या सर तो इस घर के बेटे हैं नहीं। तो वो ये सब करने की ज़रूर कोशिश करेगी, पर वो हमेशा नाकामयाब होगी अपनी कोशिश में। लेकिन मीरा पहले तो यही प्लान बना रही है कि कैसे आर्या सर की ज़िंदगी में जाना है। धीरे धीरे वो रास्ता बनाएगी, यशवर्धन को यूज़ करेगी और उसके थ्रू उस घर में जाएगी, और फिर उस घर में जाकर अनु को उस आर्या सर की ज़िंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अब यहाँ देखेंगे गायत्री माँ जो है घर में अब तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो राजनंदिनी के फादर थे उनका श्राद्ध है। तो यहाँ पे अब अनु जो है पूरे घर में मिलकर सबसे श्राद्ध की तैयारियाँ करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे अब तक जो अनु के जो राजनंदिनी के जो फादर है उसकी फ़ोटो आज तक अनु ने नहीं देखी है। अब श्राद्ध में अनु पहली बार देखेगी राजनंदिनी के फादर की फ़ोटो। तो उस फोटो को देखने के बाद क्या अनु को कुछ याद आएगा? उनको देखने के बाद क्या उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं इनको देखा है?